चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7 और 2 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 150 था। पिता की आयु क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर ना, क्वेश्चन तो इजी देता है बट उसकी ना एडजस्टमेंट टफ कर देता है, और बच्चा ना पूरे मन से उसको सॉल्व नहीं करता और उसका फिर वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है। तो देखिए अगर आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लाएंगे तो वो आपका जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा ना, उतना ही वो आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो वो क्वेश्चन ना बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे तरह देखिए, एग्जामिनर ने पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। ये जो आयु है इसकी वर्तमान आयु है, वो 7:2 दे रखा है। फिर कहा 5 वर्ष पहले उनकी आयु गुणनफल कितना था, आपका दे रखा था 150। फिर क्या था कि था, तो पिता की आयु क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो एग्जामिनर ने क्या दिया होगा, ऑप्शन में पिता की आयु दी होगी। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान दूं तो पिता की आयु का जो अनुपात में दे रखा है नंबर, वो 7 दे रखा है। तो इसका मतलब जो उसकी एज होगी वो 7 से डिविजल होनी चाहिए। तो ये 7 से डिविजल नहीं है, ये 7 से डिविजल नहीं है, ये 7 से डिविजल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आसान हो गया। बट कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन 2 सेम से मिल जाते हैं, तब फिर से कैसे करेंगे कि अगर दोनों में ही आपका एक, जैसे मेरा 35 मिलता या फिर 42 मिल जाता, फिर से सोल्व कैसे करते। तब क्या करते, मुझे मालूम है कि भाई जो इसका रेशो दे रखा है वो 7:2 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ये 35 है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 5 से। तो इससे जिसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि 35 साल तो मेरी पिता की आयु थी और 10 साल पुत्र की आयु थी। तो इसमें से 5 साल मैंने यहाँ से माइनस कर दिए, 5 साल यहाँ से माइनस कर दिए, क्योंकि 5 साल पहले की आयु का गुणनफल दे रखा है। तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 5 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर अगर 150 के बराबर आ रहा है तो वही वाला मेरा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। ये तो आपको इस तरह से करना था। अगर अब इस तरह से नहीं करना और एक्स से ही करना है तो चलिए आइए फिर देखते हैं। पिता की आयु कितनी देर की थी, 7x। तो पुत्र की आयु कितनी देर की थी, आपकी 2x। इसमें से 5 साल मैं यहाँ से माइनस करूंगा, इसमें से 5 साल मैं यहाँ माइनस करूंगा, और दोनों को अगर गुना करूंगा तो ये मेरे पास जो एज आ जाएगी उनकी 5 साल पहले की एज आ जाएगी। दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 दूनी 14 एक्स का स्क्वायर माइनस का 7 पंचे 35 एक्स, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5 दूनी 10 एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 25 25 25 25 25 आपका कितना हो जाएगा, आपका 25 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 150। इन सबको ऐड करेंगे तो ये 14 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 45 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका, ये सॉरी 25 25 25, ये प्लस का हो जाएगा, दोनों माइनस प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 125। इस इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 125 इंटू में 14, तो ये 125 इंटू में 4 कितना होता है आपका 500 होता है। 25 चौके 100 और 4 के 4 500, तो ये 125। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1750, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कितना आपका 25 इंटू में 7 से, तो ये कितना होगा 7 पंजे 35 35 3 7 17, यानी कि 175। यानी कि अगर एक नंबर मेरे पास 17 हो और दूसरा मेरे पास 25 हो, तो दोनों को गुना करने पे ये आ रहा है और माइनस करने पे क्या आ रहा है मेरे पास में आपका 45 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो इसका जो फैक्टर टूटेगा वो टूटेगा आपका 14 एक्स का स्क्वायर माइनस का 70 एक्स, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 25 एक्स और माइनस का 125 इज इक्वल टू में 0। तो इन दोनों से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे मेरे 14 कॉमन आएगा, 14 एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस का 14 पंजे 70। ठीक है, यहाँ से मैं प्लस का क्या यहाँ से प्लस का निकालूंगा कितना आपका 25 निकालूंगा, तो ये x माइनस का आपका 5 रह जाएगा, इस इक्वल टू में आपका 0 हो जाएगा। तो 14 x प्लस का 25 आएगा, और यहाँ पर आ रहा है x माइनस का 5 एक वैल्यू आ रहा है। ये तो मेरे पास में नेगेटिव में चल जाएगी, ये हो ही नहीं सकती। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो आप रख दीजिए, तो 7 इंटू में 5 इजकल टू कितना होगा 35, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।